हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे सवालों की दुनिया में आपका स्वागत है और कुछ सवालात मेरे साथ। मैंने आपको पिछली क्लासेस में कुछ कंसेप्ट्स पढ़ाए हैं, कुछ डिजीजेस के बारे में बताया है और इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑन सम ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई टॉट यू इन लास्ट वीडियोस। सो लेट्स कंटिन्यू द क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल 5 रुपए के लिए। कॉमन कॉल्ड डिफर्स फ्रॉम न्यूमोनिया इन दैट। कॉमन कॉल्ड न्यूमोनिया से अलग कैसे है माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए। पहला ऑप्शन है न्यूमोनिया इज अ कम्युनिकेबल डिजीज वेयर एज कॉमन कॉल्ड इज अ न्यूट्रिशनल डिजीज। बिल्कुल गलत जवाब। क्योंकि कॉमन कोल्ड भी क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ कंटेजियस, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज। यस, यू ऑल आर राइट। Next, pneumonia can be prevented by a live attenuated bacterial vaccine, whereas the common cold has no effective vaccine. This is definitely gonna wrong. Okay. Next option, common cold is caused by a virus. This is correct. And which is rhinovirus. अभी मैंने my dear students आधा सवाल पढ़ा है, पूरा पढ़ लीजिए, पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि एक अच्छी आदत डाल लीजिए आप खुद में पूरी चीज को पढ़ने की। ठीक है, क्योंकि आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आपने सुना होगा आध बरी गगरी छलकत जाए। चलिए बाकी बातें बाद में, पहले पढ़ाई कर लेते हैं। न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। यस, दिस ऑप्शन कैन बी करेक्ट, माइट बी करेक्ट। Pneumonia pathogen infects the alveoli, whereas common cold affects the nose and the respiratory passage but not the lungs. यानी कि common cold nose और respiratory passage को तो affect करता है but lungs को affect नहीं करता है। बिल्कुल सही। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका आंसर जो है वो सी और डी दोनों है। यस सर, यू आर राइट। चलिए, द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट सवाल में मैंने आंसर डी इसलिए चुना, आई चोज दैट आंसर बिकॉज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वाज दैट। एनसीईआरटी की लाइन थी वो, इसलिए। चलिए, आप नीट में अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको 99% चांस है कि आपको बोनस मिल जाए। ठीक है, क्योंकि 1% तो डिटॉल भी वायरस नहीं मारती बच्चों। द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट कॉज्ड बाय अ वायरस इज, टिपिकल एनसीईआरटी की लाइन है माय डियर स्टूडेंट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है। चलिए, the most infectious human ailment caused by a virus is, most infectious यानी कि ड्रॉपलेट्स, एरोसोल, छींकने, खांसने, हाथ मिलाने से फैलने वाली डिजीज। तो क्या इनमें से ऐसी कोई है? सर ये क्यों नहीं, इसका आंसर ये क्यों नहीं, ये ही क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी लिखती है द मोस्ट कॉमन, इसकी जगह कॉमन भी लगा लीजिए चाहे तो। The most common human ailment, infectious human ailment is caused by a virus is common cold. पहली बात तो ये आंसर इसलिए इस जगह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो न्यूमोनिया है वो कौन कॉज करता है, बताइए बताइए। यस, यू आर राइट। आपको मिलते हैं 3 रुपए। 3 रुपए का सवाल था। धनराशि कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स? 3 रुपए। आ जाइए और ले लीजिए, कम ऑन, अगली क्लास में मिलेगी। विडाल टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्टिंग, क्या मलेरिया? नो सर। क्या टाइफॉइड? यस सर। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला टाइफी इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम माय डियर स्टूडेंट्स। इट इज कॉज्ड बाय, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अच्छा सर, आप ये बोल रहे हैं कि हमने मोनेरा में पढ़ा है व्हाट इज ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। मैं फिर से बता देता हूं, ग्राम नेगेटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ग्राम स्टेनिंग अफेक्ट नहीं कर पाते, यानी कि दीज आर नॉट स्टेन बाय ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन इसलिए एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने स्टेन बनाया था, जिनका नाम था ग्राहम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? टाइफाइड। बट एक बार फिर से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ, जो कोलेरा जो डिजीज है वो भी क्या होता है बच्चों? कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से स्प्रेड होती है और इसका पॉजिटिव एजेंट जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो है विब्रियो कोलेरी, एक बैक्टीरिया है। अच्छा सर, ये जो विब्रियो है क्या ये वही है जिसकी शेप है कोमा शेप, जो एक टाइप का क्या है बैक्टीरिया है? जब हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई किस पे करते हैं, किसकी बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? शेप की बेसिस पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर डेफिनेटली राइट। चलिए, इसका नाम क्या है, इसका शेप क्या है? कोमा शेप्ड। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसे ही हम करते जाएंगे जिसकी वजह से हमारी 11th भी क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स? रिवाइज हो जाएगी। मलेरिया तो आपको पता ही है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और न्यूमोनिया के तो बारे में क्या ही बोलूं, इतना पढ़ा है सर आपने। न्यूमोनिया के लिए हमने क्या पढ़ा है? स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। चलिए,
नेक्स्ट, विच इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, या फिर मैं बोलूं कंटेजियस डिजीज। ये काफी बेहतरीन सुंदर सा शब्द, प्लीज याद रखिएगा। इसको आपका एग्जामिनर एग्जाम को, क्वेश्चन को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकता है और आपकी चक्री घूम सकती है। तो इसका आंसर क्या हुआ? विच इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। कौन सी है माय डियर स्टूडेंट्स? अच्छा सर, इसका आंसर तो हमें पता है। इसका आंसर तो आप बता चुके हैं, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। और इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है बच्चों? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी। अच्छा सर, आप ये भी बताना चाहते हैं, मुझे पता है आपके मन में एक बात है कि इसकी एक वैक्सीन भी है माय डियर स्टूडेंट्स। वैक्सीन के बारे में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको वैक्सीन के बारे में बता दूं, जैसे आपने बहुत हवा सुना होगा कि कोविड की वैक्सीन आई थी, कोविड की वैक्सीन आ रही है, कोविड की वैक्सीन आई है, ट्रायल चल रहे हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज डेफिनेटली व्हाट इट इज। चलिए, वैक्सीन इसकी जो है, इसका नाम है डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। यानी कि सर आप बोल रहे हैं कि एक तीर से तीर निशाने कर लिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। दिस इज डीपीडी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। चलिए, डायबिटीज मेलाइटस के बारे में तो क्या बोलूं, आजकल हर तीसरे इंसान को डायबिटीज हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुगर। दो तरह की डायबिटीज होती है, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। हमने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर कि डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है और डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती है। फिर भी एक बार जान लीजिए मेरे साथ। डायबिटीज इंसिपिडस बच्चों किस वजह से होती है? एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसके कारण मिक्चुरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। मिक्चुरेशन का रेट है जो बढ़ जाता है। अच्छा सर, एक बार और बता दीजिए, मेरे मन में डाउट आ रहा है कि एडीएच बनता कहां पर है? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, एडीएच जो आपका बनता है वो कहां पर बनता है? सर क्या आप ये बोलने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो एडीएच क्या होता है? सिर्फ स्टोर्ड होता है ऑक्सीटोसिन के साथ। बनता कहां है माय डियर स्टूडेंट? मेरा सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है आपसे, इस सवालों की दुनिया में, इस सवालों के लेक्चर में कहां पर बनता है? जिसका जवाब है सर हमें पता है, हाइपोथैलेमस में बनता है, जिसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अब मुझे तुम ज्यादा ना उकसाओ, वरना मैं तुम्हें पूरी 11th यही करा दूंगा। चलिए, हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के बारे में तो हम जानते ही हैं सर, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड, जिसका इलाज है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। यस, ओके गाइस। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल 4 रुपए का। कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, गले में खराश, सूखापन और कांटे चुभना। सब किसकी सिम्टम्स है? कॉमन कोल्ड के। जो कब तक रहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? 3 से 7 दिन तक रहते हैं, 3 से 7 दिन तक रहते हैं। तो ये किसकी वजह से स्प्रेड होता है? सर मुझे तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही लग रहा है, पर फिर भी एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आदत है पूरी नॉलेज लेने की। क्योंकि आपने सुना होगा, अध भरी गगरी छलकत जाए आधा ज्ञान, पूरे ज्ञान के पूरा ज्ञान लेना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट। जो आधा ज्ञान होता है बहुत डेंजरस होता है। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ठीक है। चलिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीजेस, आपने सुनी होगी। एक छोटा सा आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, करीबन 30 सेकेंड। आपने अभिमन्यु अर्जुन महाभारत देखी होगी, अभिमन्यु के बारे में आपने जाना होगा कि जो वीर अभिमन्यु थे, उनको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था पर वहां से निकलना नहीं आता था। इसलिए ज्ञान इस तरह से लो, इस तरह से लो, ऐसे सोर्स से लो और इस तरीके से लो कि आपको ज्ञान पूरा प्राप्त हो। इसीलिए आइए चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। इससे पहले देख लेते हैं कि क्या बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो से कॉमन कोल्ड फैलता है? नहीं, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि मच्छर ने आया, मुझे काटा, मुझे जुकाम है, और वही मच्छर अगर स्क्रीन से तुम्हें काटने आ गया ठाए, तो क्या तुम्हें होगा कॉमन कोल्ड? नहीं होगा सर। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर? नो। हाइपोडर्मिक नीडल्स? नो। एक तरह की नीडल्स होती है, डर्मा का मतलब होता है स्किन। आपके लिए इतना काफी है। बाकी एमबीबीएस कॉलेज में मिलते हैं आपसे और बताते हैं इसका इलाज भी। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। इसके साथ एक डिस्क्लेमर भी मैं आपको दे देता हूं, जिस किसी क्वेश्चन में अगर आपको पूरी नॉलेज ना हो, अगर, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसा कुछ नहीं लिखती है कि एंटीबायोटिक्स एक्ट्स ऑन वायरस और नॉट एक्ट्स ऑन वायरस, तो इसमें दिमाग लगाते हैं, इसमें एक मेथड का यूज करते हैं जिसका नाम होता है एलिमिनेशन। यानी कि फिल्ट्रेशन कर दो, छांट दो ऑप्शंस को, जो सबसे सही है वही आपका आंसर है। जैसे कि कॉमन कोल्ड जो एक वायरल डिजीज है, क्या वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कोज करेगा? नो सर। क्या वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कोज करेगा? डेफिनेटली नॉट सर। क्या वो एक वायरल डिजीज है?
ये तो हो सकता है आंसर, क्या वो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है? नॉट। नॉट और इनकरेक्ट और करेक्ट जैसे वर्ड्स पर हमेशा फोकस करिए ऑप्शन और क्वेश्चन में, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। कितना आगे? मेडिकल कॉलेज के अंदर, गेट तक नहीं। तो ये भी गलत और आंसर क्या हुआ? सही। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज बी रेगुलर एट योर स्टडीज। थैंक यू, शुभ रात्रि, बाय बाय, शब खैर, टाटा, अपना ध्यान रखिए।